हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटेबल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज मंडे था और मार्केट ने आज कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मूव दिया है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। और उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने जो कल लेवल्स बताए थे उन लेवल्स पे मार्केट ने कैसे कहाँ सपोर्ट लिया, कहाँ रेजिस्टेंस लिया। ये देखने के लिए आप मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे खास बात यह है, मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी में भी, चाहे आप स्टॉक करते हो, कमोडिटी करते हो, बिटकॉइन, क्रिप्टो, कुछ भी करते हो, कि एक एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करना चाहिए। और मार्केट में कोई भी स्विंग होता है तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे आएगा तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट एक सेलिंग दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाके हमारे उसी रेड लेवल के पास, जो कि था 23,337 का, वहीं पे जाके मार्केट ने होल्ड लिया है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, कहीं ना कहीं देखो बैंक निफ्टी ने भी इस रेंज को तोड़ने के बाद बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिया, इसको ब्रेक किया तो अगेन इस रेड के पास जाके कहीं ना कहीं मार्केट ने होल्ड लिया और मार्केट अब इस जोन के अंदर है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ना निफ्टी पे लेके चलता हूँ। तो निफ्टी पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कि क्योंकि देखो मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई के जोन पे चलेगा। ठीक है, डिमांड आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई आएगा तो मार्केट नीचे आएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन अब मार्केट में स्ट्रक्चर को देखते हुए, यानी स्ट्रक्चर क्या है, वेव है। ठीक है, जो ये वेव बन रही है, ठीक है, इसी को देखते हुए एक जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना, तो वो एक ऐसे एरियाज फाइंड आउट करता है जहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसको डिटेल में सीखना है ना, तो आप मैंने फिबोनाची का यूज़ करने वाला हूँ मैं। ठीक है, उसका आप जाके डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। अब ये देखिए, अभी क्या है, मैं क्या करूँगा। ठीक है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का भी व्यू रखना है कि लंबे टाइम फ्रेम पे बेसिकली मार्केट में किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो देखो मार्केट कहाँ से आया है। ठीक है, ये बहुत क्लियर पैटर्न बना हुआ है। ये आया मार्केट, ये ऊपर गया और ये मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया। यानी अगर आप वेव स्ट्रक्चर, वेव थ्योरी को समझते हैं ना, तो देखो मार्केट चलता कैसे है। मार्केट ये इस तरह से चलता है। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये इम्पल्स मूव होता है। उसके बाद अगर जब करेक्शन आती है तो वो इस तरह से करेक्शन आती है हमेशा, ए, बी, सी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देख रहे हैं ना, ये तो ये स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज हो जाती है जो अभी आपको, मतलब जो अब आपको पता लगने वाली है। आपको लगेगा कि इस तरह से भी लेवल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये फिबोनाची आपने यहाँ से पकड़ा और आपने ये इस तरह से लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, ये लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं 1.6, 2.6, और आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो खैर मैं आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कल की मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वो जल्दी से नोट कर लें। और अगर आपको फिबोनाची सीखना है तो वीडियो देख सकते हैं, और आप आप अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल में भी एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये 1.2 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज अ सपोर्ट काम करने वाला है, और नीचे की तरफ ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं एक अपसाइड की तरफ, ये 0.5 और 0.6 को मैं इस तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह का फाइटिंग वाला जोन रहेगा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूशन की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, ये मेरा एक बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अब मैं छोटी छोटी वेव्स को काउंट करूंगा। देखो अब मैं आ गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम। ठीक है, अब 1 घंटे में अगर आप नोट करेंगे तो मेरे को देखो देखने को क्या क्या मिल रहा है, बहुत बारीकी से देखेंगे तो मार्केट ने ये लो लगाया था, इस लो से ये हाई गया, फिर ऐसे आती है मार्केट और मार्केट ऐसे चल रही है। ठीक है,
इसी को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ गई और यहाँ से मार्केट यहाँ आई, तो सबसे पहले मैं ये वाला आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मार्केट ने ये वो वेव फॉर्म फॉर्म किया था, ठीक है। अब ये देखेंगे, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये वाला लेवल, ठीक है। एक ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0.5 और 0.6 का लेवल है, यानी इस स्विंग पे जब मार्केट इसके ऊपर आ गया तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर के रिस्पेक्ट में हावी हो गया है। यानी 0.6 के ऊपर आने का मतलब क्या है, आप इसको देखो, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। सपोज कोई एक ऐसी चीज है, ठीक है, ये 100 पे थी और ये 90, ठीक है। यानी मार्केट 100 से 90 आया अगेन, और 100 से 90 कौन लेके आया? वो सेलर लेके आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई है। अब अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस से बायर है, ऑब्वियस सी बात है कि बायर्स लेके जा रहे होंगे। तो अब ये आप चार्ट बेसिकली ये देखो, चार्ट क्या दिखा रहा है, एक तो आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है डिमांड और सप्लाई का। अब आप ये देखो, अगर इसके 50% को क्रॉस कर देता है, 50% को क्रॉस कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बायर की ताकत सप्लायर से ज्यादा है। और अगर इसका 0.6 का लेवल क्रॉस कर देता है तो ये हम मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया, जो कि अभी डाउनवर्ड था, अब वो क्या हो गया, अप ट्रेंड। और जो 0.6 है ना, तो इसी को फिबोनाची में हम गोल्डन रेशो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0.6 का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना तो एक रजिस्टेंस वो ये लेने वाला है, ठीक है। इसको हम रेड कर देते हैं। और एक रजिस्टेंस मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं देखो देखने को मिल सकती है। और देखो फिबोनाची से लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो आप ये देख रहे होगे कितना एक्यूरेट मैच करते हैं प्रीवियस, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो मार्केट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस आ गया। अभी देखो मार्केट ने एक स्विंग इस लो से ये हाई लगाया था, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये मैं मार्क करने जा रहा हूँ इसको, और यहाँ, ठीक है। तो फिर एक 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आया, जो कि ये आया, ठीक है। यानी ये बताएगा क्या, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी ना तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अब देखो नीचे के लेवल कितने एक्यूरेट आ रहे हैं, ये आपका एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, और एक ये लेवल एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के लिए, ठीक है, कल के लिए मार्केट के ये क्रूशियल लेवल हो सकते हैं। तो देखो ट्रेड हमें कैसे प्लान करना है वो देखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं खुलता है ना, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट आप ये देखो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होगा, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर अगर स्टिल मार्केट में मतलब कि लाइक स्ट्रेंथ होगी तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इन लेवल्स के इस रेंज के अगर आपको नीचे मिलेगा कहीं ना कहीं, तो हम उसमें, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हम पुट बाय करेंगे, अदरवाइज हम सेल, कॉल को सेल करेंगे इस लेवल तक। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये जो 23,000 से लेकर 22,900, ठीक है, 22,900, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये एक तरह का डिमांड एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आके हो सकता है एक बड़ा बेसिन बनाए और मार्केट ऊपर रैली कर सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। ये तो निफ्टी की हमने बात कर ली। अब मैं एक क्विक रिव्यू आपको बैंक निफ्टी पे भी दे देता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी के हम लेवल्स हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इस सामने बैंक निफ्टी के लेवल्स हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगेन सिमिलर एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो अगेन मार्केट मेरे को क्या दिखा रहा है, एक स्विंग ये है। मार्केट देखो बैंक निफ्टी भी मार्केट कैसे फॉल किया है, उसी पैटर्न में फॉल किया है। ये आता है मार्केट ऊपर जाता है, फिर ये आता है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट ने फॉल किया, अब ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अगेन हम फिबोनाची का यूज करने वाले हैं। मेरे लिए ये स्विंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं लूंगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब ये देखिए क्या लेवल है, ये जो 1.6 का लेवल है, मार्केट आया था,
ऊपर सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट इस लेवल पे आया है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2.6, 3.6, 1.6 इनके जो मिडल के लेवल होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दिखा देता हूँ मैं आपको। 2.6 का और इसका 3.6 का अगर आप देखिए एकदम 50% निकालेंगे ना तो एक्यूरेट वो लेवल आएगा जहां से मार्केट ने एकदम पिन पॉइंट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो मेरे लिए ये लेवल्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में एक बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये देखिए, अभी मार्केट यहां से यहां गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यानी मार्केट यहाँ पे 3 वेव है मेरे पास, ठीक है। आई नो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आपको इतना आसान लगने लगेगा, और जब आप देखेंगे ना ये कितना मैजिकली हर चीज़ों में काम करता है तब आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अब देखिए मेरे को तो देखो इस पे आदत हो गई है तो मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं होता चीज़ों को ड्रॉ करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ये देखिए ये लेवल हो गया। नीचे की तरफ मैं एक लेवल ये लगाने वाला हूँ सपोर्ट, और एक लेवल ये लगाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, कैंसिल, ठीक है, ये लेवल लिया था हमने। अब एक और चीज़ है, अब जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रेड कर, तो यही तो लिया था हमने, ठीक है। और अब क्या है मेरे पास ये वाला स्विंग, ये वाला, ओके, ठीक है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी देखिए ये जो लेवल अभी रेड वाला निकल के आया ना, सॉरी ये भी मेरे को एज अ रेड करना है। ये देखिए ये दो लेवल देखो फिबोनाची से निकल के आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ना तो कितना एक्यूरेटली मैच करते हैं, ठीक है। और एक जोन में ये बनाने वाला हूँ, ये वाला जोन, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में आप कल के लिए क्या फैसला करने वाले हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए क्या रोल होगा हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है, तो मार्केट के लिए जो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ना वो 49,700 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करेगा तो 165 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कल के लिए पुट जब तक हम बाय नहीं करेंगे जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, जो कि ये 48,500 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा ना तब पुट साइड एक अच्छा लाइक मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को इन सपोर्ट्स पे लेके जाएगा, ठीक है। 47,900 और 47,500, तो ये लेवल नीचे की तरफ है। तो इस तरह से आप निफ्टी बैंक निफ्टी इवन स्टॉक्स भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ना अभी लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक्स में भी ये कैसे काम करता है। एक स्टॉक है, आज मैंने उसमें इंट्राडे किया था, ठीक है, MRPL। मैं देखिए मैंने ऑलरेडी लगा के भी रखा हुआ है। ये देखिए मैंने क्या ड्रॉ किया था, ये 20th का मार्केट है, देखो उससे एक दिन पहले यहाँ से ये स्विंग मिला था, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्विंग पकड़ा, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया था 0.5 और 0.6 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, और जिसे कहते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया हो, वीडियो समझ आया हो, और अगर आप फिबोनाची के कंसेप्ट को बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।